हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम जो है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 में जो स्टैटिक जीके आने वाली है 10 नंबर की, उसको कवर करने वाले हैं। और उसका एक शानदार टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। पिछली क्लास में हमने देखा था कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और उनसे भारत के कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं। आज की इस क्लास में हम उन पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे कि उन पड़ोसी देशों के बारे में क्या क्या चीज़ें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। जैसा कि हमने देखा था कि भारत के पड़ोसी देश, एक हमने ट्रिक आपको बताई थी बचपन में बीए इस ट्रिक के थ्रू मैंने जो है आपको पड़ोसी देश याद करने बताए थे। सबसे पहले है बीए फॉर मतलब होता है बांग्लादेश, CH मतलब चाइना, PA मतलब पाकिस्तान, N फॉर नेपाल और M इसमें जो है ये कॉन्स्टेंट है, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान और A फॉर अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा जो सीमा लगाता है वो बांग्लादेश लगाता है, 4996 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से भारत की लगती है। और सबसे जो कम सीमा लगाता है वो है हमारा अफगानिस्तान, जो 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद हमने ये राज्य पढ़े थे जो भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था। ये क्लास हमने जो है पिछली वाली क्लास, जो क्लास नंबर 2 थी हमारी, उसमें अच्छी तरीके से समझ लिया है। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है, उसको मैंने मैप के थ्रू बताया गया है। क्लास का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लास को देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास है, आज की इस क्लास में हम ये जो 7 राज्य हैं, 7 देश हैं, जैसे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि इनसे संबंधित किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दोनों ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टैटिक और करंट दोनों को मैं शामिल करके चल रहा हूं। तो ये क्लास आपको बस 2-3 बार देखनी है और इसको देख के नोट कर लेना है, और आपके एग्जाम में इसी क्लास से क्वेश्चन देखने को 100% मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। किसकी? पाकिस्तान की। भारत का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। आपने सुना होगा, अक्सर में चर्चा में रहता है कि भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। ठीक है। पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को हुआ था, भारत से अलग होकर बना था। इसकी जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। इसमें टोटल कितने प्रांत हैं? 8 प्रांत हैं। जो इसका नामकरण था, उसका नामकरण किया था चौधरी रहमत अली खान ने। 1940 में इसका नामकरण दिया था। इसका जो संविधान लागू हुआ वो 14 अगस्त 1973 को बनकर लागू हुआ। ये 16 फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए पाकिस्तान के बारे में। अगर हम बात करें पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में, तो पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे सिकंदर मिर्जा। और अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है, आरिफ अलवी जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री हुआ थे वो कौन थे? लियाकत अली खान पाकिस्तान के जो थे प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर अब की वर्तमान में हम बात करते हैं, वर्तमान में कौन है? शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और ये किस पार्टी से? पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी से जो है ये प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी होगी पाकिस्तान के बारे में। अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? पाकिस्तान की संसद को बोला जाता है नेशनल असेंबली या मजलिस ए शूरा, इसको भी और दूसरे नाम से जाना जाता है। दूसरी बात है पाकिस्तान का जो मुद्रा है, पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो क्या है? पाकिस्तानी रुपया। तो ये चीज़ें तो किसी भी पड़ोसी देश के बारे में या किसी भी अगर हम देश को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और क्या क्या आपको पता होना चाहिए? जैसे राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रभाषा होगी, राष्ट्रीय पशु होगा, ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान कौन सा है? कौमी तराना इसका पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान है। इसकी भाषा कौन सी है? भाषा है उर्दू। पशु कौन सा है? मारखोर। पक्षी कौन सा? चमफोर। वृक्ष जो है सेडुरस, देवदार का वृक्ष जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष है। फल जो है आम का है। और खेल जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? मैदानी हॉकी है। और जो पुष्प है उसका जैस्मीन का जो पुष्प है वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प है। तो ये तो होगी इसकी स्टैटिक जानकारी पाकिस्तान के बारे में। अब इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर क्या है? देखिए, करंट अफेयर में एक टॉपिक है, ये है CPEC क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किन दो देशों के मध्य है। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, चाइना और पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान के मध्य जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो हमारा कहाँ पे है? लद्दाख से होता हुआ जाता है। जो अक्साई चीन है, POK जो है उसमें पाकिस्तान बना रहा है चाइना की मदद से। एक जो है इनके बीच युद्धाभ्यास है शेयर्ड डेंसिटी जो है डेस्टिनी 2021 युद्धाभ्यास हुआ था। चीन, मंगोलिया, थाईलैंड और पाकिस्तान, ये 4 देश हैं इसमें। चीन, मंगोलिया, थाईलैंड और पाकिस्तान। शेयर्ड डेस्टिनी 2021 युद्धाभ्यास हुआ था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, फतेह एक रॉकेट लॉन्चर है जो पाकिस्तान का है, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है।
फतेह फर्स्ट पाकिस्तान का है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा है गजनी मिसाइल है। गजनी मिसाइल क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली पाकिस्तान की मिसाइल है, जिसका इसने हाल ही में जो है सफल परीक्षण किया था। तो ये पाकिस्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। इससे संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। इन सभी जानकारी को आपको 2-3 बार लिख के देख लेना है और ये आपके तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री की। नेक्स्ट कंट्री देखते हैं कौन सी। पाकिस्तान के बाद नेक्स्ट कंट्री आती है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी हाल फिलहाल में बहुत ही चर्चा में रहा है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए। जैसे अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान 1919 में यूके से जो है आज़ाद हुआ था। इसकी राजधानी क्या है? काबुल है। इसमें 34 प्रांत हैं। कुल मिला के कितने प्रांत हैं इसमें? 34 प्रांत है। अगर हम अफगानिस्तान की भाषा की बात करते हैं, पश्तो या फारसी इसकी भाषा है। पशु जो है सिनो लीपर्ड इसका जो है पशु है, और पक्षी जो है गोल्डन ईगल इसका पक्षी है। पुष्प, अफगानिस्तान का जो पुष्प है, नेशनल राष्ट्रीय पुष्प जो है ये कौन सा है? ट्यूलिप है। फल कौन सा है? आड़ू का है। खेल जो है बजूकाशी है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल। अगर हम बात करें सबसे ऊंची चोटी की, अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोशक सबसे ऊंची चोटी है, और सबसे लंबी नदी जो है हीरामन नदी है। अफगानिस्तान की हीरामन नदी है। अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की मुद्रा की, तो अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? देखिए, अफगानिस्तान की मुद्रा जो है वो हमारी है कौन सी? अफगानी रुपया जो होता है, अफगानी रुपया, ये है इसकी मुद्रा, यानी अफगानी रुपया या अफगानी कह सकते हैं, ये है इसकी अफगानिस्तान की मुद्रा। तो ये तो है स्टैटिक जानकारी। और इससे रिलेटेड करंट अफेयर, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्या है कि भारत ने अभी जो अफगानिस्तान में जो है तालिबान का आक्रमण हुआ था, उसमें 50 ट्रकों से लदे 25 मिलियन टन गेहूं को भारत ने अफगानिस्तान भेजा था। कितने मिलियन टन भेजा था? 25 मीट्रिक टन गेहूं जो है भारत ने अफगानिस्तान को दिया था। कब दिया था? जब अफगानिस्तान पे तालिबान ने आक्रमण किया था। अगर बात करते हैं चीन की, तो चीन भी मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर चीन की हम बात करते हैं तो चीन आज़ाद हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। इसकी राजधानी है बीजिंग। इसकी भाषा है मंदारिन। देखिए, ये जो भाषा है मंदारिन, चीन की जो भाषा है मंदारिन, ये विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? चाइना की। तो चाइना अपनी भाषा तो बोलेंगे ना, तो चीन की जो राष्ट्रीय भाषा है मंदारिन, वो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद पशु जो है वो है पांडा। पक्षी जो है क्रेन है। चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? क्रेन। और चीन का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? गिगको जो है इसका राष्ट्रीय वृक्ष है। अगर हम बात करते हैं चीन के फल की, तो फल कौन सा है? कीवी है। खेल टेबल टेनिस है। और इसमें प्रांत कितने हैं? 34 इसमें प्रांत है। अगर चीन की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो वो कौन सी है? माउंट कोमोलगमा जो है चीन की सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे लंबी नदी की बात करूं तो यांगटीसी नदी जो है वो चीन की सबसे लंबी नदी है। ये तो होगी स्टैटिक जानकारी। अब इससे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी आपसे पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है? देखिए, जैसे एक है रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट का मतलब क्या है कि उसको दोबारा यूज किया जा सकता है। ऐसा स्पेसक्राफ्ट किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है, जिसका नाम था क्या है? रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट, जो कि 2F रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये किसका है? चाइना का। आपको डायरेक्ट पूछेगा, आपको पता होना चाहिए। चाइना जो है एक काम और कर रहा है, सौर ऊर्जा संयंत्र अंतरिक्ष में बनाएगा। सौर ऊर्जा संयंत्र अंतरिक्ष में क्या बनाएगा? चाइना बनाने वाला। और कब तक बनाने वाला है? 2028 तक। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आया है वाई ब्रेज विलेज कार्यक्रम, जो है भारत और चीन के मध्य हुआ है। भारत और चीन के मध्य के कौन सा कार्यक्रम है? वाई ब्रेज विलेज कार्यक्रम जो है ये भारत और चीन के मध्य हुआ। एक आता है चिरू, CHIRU, चिरू 2Q22 नौसेना अभ्यास है। ये किस किस के मध्य हुआ? चाइना, रूस और ईरान के मध्य हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि चिरू जो है, चिरू क्या है? चिरू क्या है? एक नौसेना अभ्यास है। किन देशों के मध्य हुआ है? चीन, रूस और ईरान के मध्य हुआ है। चीन जो है कृत्रिम सूर्य बना रहा है। कृत्रिम सूर्य आपसे पूछा जा सकता है कि कृत्रिम सूर्य जो है कौन बना रहा है? चीन बना रहा है। आपको पता है हाल ही में ओलंपिक कहाँ पे खत्म हुए? चीन की राजधानी बीजिंग में ही अभी तक खत्म हुआ है। एक जो है ये उपग्रह है, कौन सा है? गाओफेन 1103 चीन का एक उपग्रह है, जो चाइना इसको सफल परीक्षण कर चुका है। सैटेलाइट है ये, और ये आपको पता होना चाहिए कि इसका डायरेक्ट नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी हमने 2 पढ़े, अफगानिस्तान और चीन। इससे पहले हमने पाकिस्तान पढ़ा। तो ये 3 देश जो है भारत के मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इनसे डायरेक्ट या तो आपको स्टैटिक पोर्शन पूछा जा सकता है, या ही आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी बात पूछी जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले देश की। अगला देश जो है हमारा है म्यांमार। अगला देश क्या है? म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार जो है 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ। इसकी राजधानी क्या है? ने पी ताऊ इसकी राजधानी है। इसमें टोटल 14 प्रांत हैं। इसमें 14 कितने प्रांत हैं? 14 प्रांत हैं। अगर हम बात करते हैं म्यांमार के राष्ट्रीय पशु की, तो इंडो चाइना टाइगर जो है इसका राष्ट्रीय पशु है। अगर हम पक्षी की बात करते हैं, पीपा फाउल पी हैट जो है इसका
राष्ट्रीय पक्षी है। और राष्ट्रीय पुष्प की अगर हम बात करते हैं तो पैंडोक जो है इसका राष्ट्रीय पुष्प है। खेल की बात करते हैं म्यांमार के खेल की, तो चिनलोन जो है इसका राष्ट्रीय खेल है। अगर सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो इरावती सबसे लंबी नदी है, और सबसे ऊंची जो चोटी है इसकी खापाबाओ राजी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी संसद की बात करते हैं, म्यांमार की संसद की बात करते हैं, तो पिथु हलुतो जो है इसकी संसद है, और इसकी मुद्रा क्या है, क्यात। इसकी मुद्रा आपसे पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात, या इसकी राजधानी भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अगर इसके करंट अफेयर से बात करें, तो करंट अफेयर की बात करें तो म्यांमार जो है आसियान, बिम्स्टेक और सार्क का सदस्य है। इसमें एक टैदर जो है, टैदर क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है किसकी, म्यांमार से रिलेटेड। क्या है, टैदर जो है क्रिप्टो करेंसी के रूप में मान्यता दी है किसने, म्यांमार ने। आपसे पूछा जा सकता है टैदर को हाल ही में किसने क्रिप्टो करेंसी के रूप में मान्यता दी है, तो वो कौन सा देश है, वो है हमारा म्यांमार देश है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ। इसकी राजधानी ढाका है। इसमें कुल कितने प्रांत हैं, 8 इसमें प्रांत हैं। अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय पक्षी की अगर हम बात करें तो पेंगापाई रोबिन जो है इसका राष्ट्रीय पक्षी है। अगर वृक्ष की बात करते हैं तो आम। फल की बात करते हैं तो राष्ट्रीय फल कौन सा है, कटहल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है, कटहल है। उसके बाद हम बात करते हैं पुष्प, तो वाटर लिली जो है इसका पुष्प है। और नदी की बात करते हैं, नदी जो है सुरमा आती है, और सबसे ऊंची चोटी जो आती है वो होता है साका हैपहोंग जो है इसकी जो है बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर हम इसकी संसद की बात करते हैं तो संसद कौन सी है, इसकी 16 है। और मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा है इसकी टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, मोहम्मद शेख हसीना महिला है इसकी प्रधानमंत्री। इससे रिलेटेड करंट अफेयर क्या है, करंट अफेयर देखिए, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट वो कहाँ का है, बांग्लादेश का है। ये आपसे डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है कि मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन चला रहा है, तो कौन चला रहा है इसको, बांग्लादेश चला रहा है और भारत की मदद से चला रहा है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद आता है BBIN मोटर समझौता। BBIN मोटर समझौता किन देशों के मध्य हुआ, तो BBIN समझौता जो है बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, ये 4 देशों के मध्य जो है BBIN मोटर वाहन समझौता हुआ है। ये भी आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक और बात करते हैं, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। इसे बनाने में कौन मदद कर रहा है, इसे बनाने में हमारा जो है भारत मदद कर रहा है। इसे कौन मदद कर रहा है, भारत इसको बनाने में मदद कर रहा है। तो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, बांग्लादेश में, जो कि भारत की मदद से बन रहा है। तो म्यांमार और बांग्लादेश में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आपको मैंने बताया कि म्यांमार की मुद्रा आपको पता होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा टका है। इसके संसद का नाम आपको पता होना चाहिए, संसद क्या है, 16 है। और जो यहाँ पे मैंने बताया कि मैत्री सुपर थर्मल पावर जो है प्रोजेक्ट किसका है, बांग्लादेश का है। BBIN मोटर वाहन समझौता किन देशों के बीच है, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री की। नेक्स्ट कंट्री देखते हैं, नेक्स्ट कंट्री हमारे पास क्या है, नेपाल। अगर नेपाल की मैं बात करूँ तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, गाय है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय है। अगर वृक्ष की बात करते तो पीपल है। अगर भाषा की बात करते तो नेपाली है। और खेल की बात करते तो है वॉलीबॉल है। अगर नेपाल की संसद की बात करते हैं तो नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया। सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जो सभी को पता है। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, कणिली जो सबसे लंबी नदी है वो किसकी है, नेपाल की है। और नेपाल के पीएम कौन है, शेख बहादुर दौआ जो है नेपाल के सीएम है, सॉरी पीएम है। नेपाल के पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है नेपाल के, शेख बहादुर दौआ। अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट पर्सन क्या है कि भारत सेना प्रमुख जनरल पांडे जो हैं उनको नेपाल के सेना जनरल का पद का मानक पद प्रदान किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है हमारी नेपाल से रिलेटेड। क्या है कि जो भारत के सेना प्रमुख हैं जनरल पांडे, उनको जो है नेपाल की सेना का पद जो है उनका मानक पद का जो है उपहार, मानक पद की उपाधि प्रदान की गई। उसके बाद भारत का जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है, भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को पहला देश बनाने वाला कौन है, अपनाने वाला कौन सा, नेपाल है। ये पहला देश है जो भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम भूटान की बात करते हैं तो भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। भूटान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, टॉफिन है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी जो है रोबिन है। वृक्ष साइप्रस है। और जो भूटान का पुष्प है वो है ब्लू पॉपी। भाषा जो है दखोनंजा है। भाषा कौन सी है, भूटान की दखोनंजा है। अगर इसकी संसद की बात करूँ तो त्यो संडू जो है इसकी संसद है। मुद्रा का नाम है न्यूगुल ट्रम जो है इसकी मुद्रा है। और सबसे ऊंची चोटी जो है कुलकागरी जो है इसकी चोटी है। और सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो ये है मानस।
सबसे लंबी नदी कौन सी है? मानस। अगर सबसे लंबे खेल अगर हम इसकी बात करते हैं राष्ट्रीय खेल की, तो राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका तीरंदाजी इसका राष्ट्रीय खेल है। अगर भूटान से रिलेटेड करंट अफेयर की हम बात करते हैं तो करंट अफेयर हमारा है BBN मोटर वाहन समझौता अधिनियम। ये अभी मैंने बताया था कौन किस किस के, भूटान के है, भारत, भूटान, इंडिया और चाइना। अभी मैंने आपको बताया था कि 4 देशों के मध्य वह है। 4 देश कौन कौन से हैं हमारे पास? बांग्लादेश है, भूटान है, भारत और नेपाल है। ये 4 देशों के मध्य जो है BBIN समझौता हुआ है। तो 4 देश बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, ये 4 देश हैं। भारत मोटर वाहन समझौता। उसके बाद हम बात करते हैं श्रीलंका की। किसकी जी? श्रीलंका की। तो श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका की राजधानी श्री राजवर्धनपुर कोट्टे। श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु हाथी है। श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जंगल फाउल। जंगल फाउल जो है इसका राष्ट्रीय पक्षी है। अगर वृक्ष की बात करें तो आयरन वुड, सीलोन आयरन वुड जो है इसका राष्ट्रीय वृक्ष है। फल की बात करते तो कटहल इसका राष्ट्रीय फल है। और भाषा की अगर हम बात करते तो इसमें तमिल और सिल्ही बोली जाती है। तमिल और सिल्ही इसमें बोली जाती है। अगर हम इसकी संसद की बात करते हैं तो संसद इसमें कौन सी है? पार्लियामेंट है। कौन सी है जी? संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। अगर मुद्रा की बात करते हैं तो श्रीलंकाई मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया जो है इसकी मुद्रा है। चोटी की बात करते हैं तो पिडुरुला तलगला जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और नदी की बात करते हैं तो महावेली गंगा जो है इसकी सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करते हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो हाल ही में बने हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये अभी में बने हैं, तो रानिल विक्रमसिंघे जो है इसके प्रधानमंत्री हैं जो अभी बने हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि IMF ने जो है श्रीलंका को जो है $2.9 बिलियन का जो है सौदा किया है, ऋण दिया है। IMF ने 2.9 बिलियन का इसको समझौता किया है। और एक इसमें चक्रवात आया था, चक्रवात का नाम क्या है? आसानी। आसानी चक्रवात कहाँ पे आया ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये है श्रीलंका में। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से थे? 7 देशों के बारे में हमने पढ़ा। जैसे बांग्लादेश के बारे में हमने इंपॉर्टेंट चीजें जानी, चीन के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जाना और उससे करंट अफेयर जानी। उसके बाद पाकिस्तान हमने पढ़ा, नेपाल पढ़ा, म्यांमार पढ़ा, भूटान पढ़ा और अफगानिस्तान पढ़ा। ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं ये आपका टॉपिक है। और इससे एक क्वेश्चन जरूरी आपको एग्जाम में UPSSC PET के देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी। आपका काम बस इतना है, इस क्लास को नोट करना है और नोट करके इसको बार बार रिवाइज करना है। जब तक आपका एग्जाम होता है, अभी 15 दिन है और 15 दिन में आपको इसको 15 बार रिवीजन करना है। अगर आप इतना करते हैं तो डायरेक्ट जो है यहाँ से 10 क्वेश्चन आप अपनी एग्जाम में सही करके आओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।